आज सुबह दुनिया भर में कहीं किसी ने गूगल पर टाइप किया, सफल कैसे बने। हर दिन इंटरनेट पर इस तरह की लाखों खोजें उमड़ पड़ती हैं। लोग करोड़पतियों की 10 सबसे अच्छी आदतें, कॉरपोरेट जगत में तरक्की की तरकीबें, प्रभाव और शक्ति के राज जानना चाहते हैं। दुनिया सफलता के उस मायावी सूत्र की भूखी है। और कभी कभी अनजाने में हमारे दिल भी उसी चीज के लिए भूखे होते हैं। हम जिंदगी को प्रमोशन, पहचान, फॉलोअर्स और वाहवाही से मापते हैं। हम प्रेरणा के लिए स्क्रॉल करते हैं, उत्पादकता पर नोट्स बनाते हैं और उस महानता के सपने का पीछा करते हैं जिसे दुनिया हमें बहुत ज्यादा दामों पर बेचती है। 2000 साल पहले गलील के एक धूल भरे कोने में कुछ लोग यीशु के पास ऐसा ही सवाल लेकर आए थे। वे उनके साथ चल रहे थे, चमत्कार देख रहे थे, ऐसे उपदेश सुन रहे थे जो उन्हें अंदर तक हिला देते थे। लेकिन फिर भी उनका मन पद की ओर भटक रहा था। उन्होंने पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? वे पवित्रता के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वे प्रेम के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वे पदक्रम जानना चाहते थे। कौन सबसे ऊपर है? किसे विशेष पद मिलता है? किसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में याद किया जाएगा? और क्या आज हमारी दुनिया में भी यही स्थिति नहीं है? हम इसे हर जगह देखते हैं। राजनीति में नेता सेवा करने के बजाय सत्ता से चिपके रहते हैं। दिन वोट चोरी या चावल की एक बोरी से हासिल किए गए वादे। सड़कें सिर्फ चुनाव नजदीक आने पर ही ठीक की जाती हैं। लोगों की परवाह के लिए नहीं, बल्कि अगले चुनाव के लिए वफादारी सुनिश्चित करने के लिए दिए गए उपकार। जब किसी के करियर को फायदा हो तो पार्टी बदलना। लोगों से ज्यादा सत्ता को महत्व दिया जाता है। यह आम भलाई के भाषणों में लिपटी स्वार्थ की राजनीति है। कॉरपोरेट जगत में पदोन्नति ही मूल्य का पैमाना बन जाती है, भले ही इसका मतलब दूसरों पर पैर रखना ही क्यों न हो। हम इसे तब देखते हैं जब सहकर्मी आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जब ईमानदारी की जगह उसे कागज पर सीधा दिखाने की कोशिश की जाती है, जब प्रतिष्ठा बचाने के लिए गलतियों को दबा दिया जाता है, जब थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के लिए वफादारी का सौदा किया जाता है और जब सफलता का जश्न मनाया जाता है, भले ही वह झूठ पर आधारित हो। कुछ लोग मीटिंग रूम में आपके चेहरे पर मुस्कुराएंगे तो कुछ गलियारे में आपके खिलाफ फुसफुसाएंगे। कुछ लोग ऐसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देंगे जिसके बारे में उन्हें पता है कि वह झूठी है, बशर्ते कि उससे बोनस मिलता रहे। धार्मिक मंडलियों में आध्यात्मिक प्रतिष्ठा शुद्ध इरादों को भ्रष्ट कर सकती है। नेता पैर धोने से ज्यादा उपाधियों और पदों को लेकर चिंतित हो जाते हैं। मंत्रालय निजी साम्राज्यों की तरह चलते हैं। भेंट के लिफाफों को प्रेम के अनदेखे कृत्यों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। बैठक में सबसे ऊंची आवाज विनम्र लोगों के शांत ज्ञान को दबा देती है। उपदेशों का इस्तेमाल आत्मा के जख्मों को धोने के अवसर के बजाय बुद्धिमत्ता दिखाने के मंच के रूप में किया जाता है। परिवारों और मंत्रालयों में भी जाति का अभिमान तय करता है कि किसका सम्मान किया जाए। आर्थिक स्थिति तय करती है कि किसकी राय मायने रखती है। आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठता की होड़ लग जाती है, जहां प्रार्थना प्रदर्शन बन जाती है और दान एक प्रतियोगिता बन जाता है। पारिवारिक समारोह प्रेम के बारे में कम और यह साबित करने के बारे में ज्यादा हो जाता है कि किसने ज्यादा हासिल किया, ज्यादा खरीदा, ज्यादा यात्रा की। और मंत्रालय में कभी कभी सेवा भी ईश्वर की कृपा के लिए जगह बनाने के बजाय अहंकार का मंच बन जाती है। शिष्य पूछते हैं, सबसे महान कौन है? और यीशु गुणों की सूची नहीं देते। वे उन्हें सबसे अनुशासित शिष्य या सबसे वाक्पटु उपदेशक का नाम नहीं बताते। इसके बजाय वे एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं और उसे उनके बीच खड़ा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा
छटपटाता धूल से सना बच्चा, बाहर खेलने से उलझे बाल, जिज्ञासा से फैली आंखें। ऐसा बच्चा जिसे महत्वपूर्ण बातचीत में नजरअंदाज कर दिया जाता। ऐसा बच्चा जिसके पास उस समाज में कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, न शक्ति न प्रतिष्ठा। यीशु इसी को केंद्र में रखते हैं। फिर वे कहते हैं, जब तक तुम बदल नहीं जाते और छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वे यह नहीं कह रहे हैं कि हमें अपरिपक्व या नादान होना चाहिए। वे विनम्र निर्भरता की बात कर रहे हैं। एक बच्चे की विनम्रता जो जानता है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं है। एक बच्चा सीखने योग्य होता है, सुधार के लिए तैयार रहता है। एक बच्चा अपनी योग्यता साबित करने के लिए उपलब्धियों का कोई वृत्तांत नहीं रखता। वे यह नहीं सोचते कि किसी से प्यार करना बदले में मिलने वाले मूल्य के लायक है या नहीं। एक बच्चा भरोसा करता है तब भी जब उसे सब कुछ समझ न हो। संत ऑगस्टाइन ने एक बार कहा था, विनम्रता सभी अन्य गुणों का आधार है। दुनिया कहती है, मजबूत बनो, अपनी बात मनवाओ, अपने अधिकारों की मांग करो। यीशु कहते हैं, छोटे बनो। परिवर्तन के लिए यीशु जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है मेटानोइया, एक संपूर्ण पुनर्विचार, हृदय का परिवर्तन। पहले शिष्यों के लिए, खासकर गैर यहूदी पृष्ठभूमि से आए शिष्यों के लिए, इसका अर्थ था पुराने देवताओं, शाही सत्ता संरचनाओं और उन सामाजिक पदानुक्रमों को अस्वीकार करना जिनके साथ वे बड़े हुए थे। हमारे लिए इसका अर्थ हो सकता है सब कुछ नियंत्रित करने की अपनी आवश्यकता को त्याग देना, अपने अहंकार से प्रेरित विश्वास को त्याग देना, ईश्वर पर तब भी भरोसा करना जब वह मौन प्रतीत होते हैं। अविला की संत तेरेसा ने कहा था, जो आत्मा विनम्रता से चलती है वह ईश्वर को सबसे प्रिय है। फिर यीशु एक चेतावनी देते हैं जिससे हमें रुकना चाहिए। यदि कोई मुझ पर विश्वास करने वाले इन नन्हे मुन्नों में से किसी एक को पाप करने के लिए उकसाए, तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि उसके गले में एक बड़ी चक्की का पाट लटका दिया जाए और उसे समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया जाए। यह कोई कोमल काव्यात्मक भाषा नहीं है। यह अपने बच्चों की रक्षा करने वाले एक पिता का प्रचंड क्रोध है। हमारे समय में इस चेतावनी में दम है। यह कलीसिया में हुए उन घोटालों के बारे में है जो लोगों को आस्था से दूर कर देते हैं। यह उन माता पिता या शिक्षकों के बारे में है जिनके पाखंड से युवा हृदय आहत होते हैं। यह उन पादरियों या धर्म शिक्षकों के बारे में है जो धर्म का उपयोग सेवा करने के बजाय छल करने के लिए करते हैं। यीशु कमजोर लोगों, बच्चों, संदेह करने वालों, हाशिए पर पड़े लोगों को पवित्र भूमि मानते हैं। धिक्कार है उस पर जो उन्हें रौंदता है। वह गेहन्ना की बात करते हैं, सिर्फ यरूशलेम के बाहर की जगह नहीं, बल्कि ईश्वर से अलगाव की एक आध्यात्मिक वास्तविकता। हिन्नोम की घाटी कभी बच्चों की बलि का स्थान हुआ करती थी। बाद में यह शहर का कूड़ाघर बन गया, हमेशा जलता हुआ, हमेशा दुर्गंध से भरा, हमेशा अशुद्ध। यही वह छवि है जिसका उपयोग यीशु उस पाप की अंतिम नीति के लिए करते हैं जिसका कभी पश्चाताप नहीं होता। यह डर पैदा करने की कोशिश नहीं है। यह एक चेतावनी है। अगर आपके जीवन में कुछ घमंड, वासना, कड़वाहट, स्वार्थ आपको या दूसरों को ठोकर खाने का कारण बन रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए। जैसा कि संत जॉन क्राइसोस्टोम ने कहा था, कोई भी पाप अनंत विनाश के लायक नहीं है। स्वर्ग खोने से कुछ भी खोना बेहतर है। लेकिन फिर यीशु परिदृश्य बदल देते हैं। वे एक चरवाहे के बारे में बताते हैं जिसके पास 100 भेड़ें हैं। उनमें से एक भटक जाती है। मानवीय सोच में तार्किक बात यह होगी कि इसे एक स्वीकार्य नुकसान के रूप में छोड़ दिया जाए। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1% कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर की अर्थव्यवस्था में हर एक आत्मा मायने रखती है।
चरवाहा 99 को छोड़ देता है, इसलिए नहीं कि वे मायने नहीं रखती, बल्कि इसलिए कि प्रेम अनुपस्थिति को नोटिस करता है। प्रेम आराम छोड़कर जंगली जगहों में चला जाता है। प्रेम खोजता है, अंधेरे में पुकारता है, हार मानने से इनकार करता है। और जब चरवाहा खोई हुई भेड़ को ढूंढ लेता है, तो उन 99 भेड़ों से भी ज्यादा खुशी होती है जो कभी भटकी ही नहीं थीं। मैं उस युवती के बारे में सोचती हूँ जो नशे की लत से जूझ रही थी और जिसने चर्च आना बंद कर दिया था। एक सर्द रात में वह उस इमारत के पास से गुजरी और उसने बाड़ पर एक कोट टंगा देखा जिस पर लिखा था, तुम्हारी याद आती है, तुम प्यारे हो, घर आ जाओ। यह छोटा सा इशारा उसकी दीवारों को चीरता हुआ दिखाई दिया। वह कोट दया का प्रत्यक्ष रूप था। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ जो हर रविवार को तीसरी पंक्ति में बैठता था। एक दिन वह चला गया। हफ्ते बीत गए। लोगों ने मान लिया कि वह व्यस्त होगा, लेकिन पादरी ने उससे मिलने का फैसला किया। उसने उस व्यक्ति को बीमारी से उबरते हुए अकेले बैठे पाया। उसे यकीन था कि चर्च उसे भूल गया है। पादरी के आने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह 99 को छोड़ने वाला चरवाहा था। मैं उस परिवार के बारे में सोचता हूँ जिसका कुत्ता खो गया था। उन्होंने पोस्टर छपवाए, पड़ोसियों को बुलाया, प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्हें वह मिल गया। पिता ने कहा, अगर हम एक कुत्ते से इतना प्यार कर सकते हैं तो भगवान को एक आत्मा का कितना ज्यादा पीछा करना चाहिए। तो आज आप कहाँ खड़े हैं? क्या आप खोई हुई भेड़ हैं जो वापस आने से डरती हैं? क्या आप उन 99 लोगों में से हैं जिन्हें किसी के लौटने पर खुशी मनाने के लिए बुलाया गया है? या आप चरवाहे हैं जिन्हें ढूंढने के लिए बुलाया गया है? यीशु ने हमें सबसे महान की उपाधि के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कभी नहीं कहा। उन्होंने हमें यह देखने के लिए कहा कि कौन खोया है, उन बोझों को उठाने के लिए जो हमारे अपने नहीं हैं, और खोए हुए लोगों को खुशी से ढूंढने के लिए कहा। राज्य में महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि कितने लोग आपकी सेवा करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितनों की सेवा करते हैं। महान बनने के लिए छोटे बनो। पवित्र बनने के लिए खोए हुए लोगों को ढूंढो। शिष्य बनने के लिए दया दिखाओ। आज चरवाहे की आवाज आपके दिल में गूंजने दो, घर आओ। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हे अच्छे चरवाहे यीशु, हमें अपने जैसा हृदय प्रदान करें, खोए हुए लोगों के प्रति सचेत, घायलों के प्रति कोमल और एक बच्चे की तरह विनम्र। हमें अहंकार से पश्चाताप करने और दया में आनंदित होने में मदद करें। हमारे कलीसिया को एक ऐसा घर बनाए जहां हर भटके हुए व्यक्ति का स्वागत हो, हर छोटे बच्चे का सम्मान हो और हर खोई हुई भेड़ का पीछा किया जाए। आमीन।